हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मेरा कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है। मैं अपनी स्टडी की एक नई स्ट्रेटजी बनाई हूँ, वही आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी। मैंने इस स्ट्रेटजी को खासकर अपने यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया है, कि जिससे कि मेरी इस स्ट्रेटजी से मेरा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो सके। क्योंकि पिछले दिनों से मैं लगभग एक महीने से सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊँ जिससे कि मेरा सारा पोर्शन कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूपी टीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आई है, उसमें मैंने एसएसटी सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किया है और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। तो मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट को बेस करके अपनी ये स्ट्रेटजी बनाई हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने वीकली प्लान करके बनाया है कि हमें पूरे एक हफ्ते में क्या क्या और कैसे पढ़ाई करनी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करती हूँ, और मैंने अपना शुरुआत ही अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है। जैसे कि मंडे के दिन मुझे प्राचीन इतिहास पढ़ना है, और ट्यूसडे के दिन मध्यकालीन, और वेडनेसडे को मुझे आधुनिक इतिहास पढ़ना है। मैंने एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग किया है, जिससे कि पूरे हफ्ते में जाके मेरा पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो सके। इसी तरह मैंने आगे भी किया है कि हफ्ते के बाकी 3 दिनों में एक दिन मुझे राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, एक दिन राजनीतिक चिंतक और एक दिन भारतीय संविधान। और पूरे हफ्ते में जाके मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस है वो पूरा ही कवर हो सकेगा। जैसे कि अगर मैं पूरे एक हफ्ते पढ़ाई करूं तो मेरा एक भी पोर्शन न छूटने पाए, और इसी तरह से मेरी तैयारी भी अच्छी चलती रहे। तो कुछ इसी तरह से मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मुझे एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि अगर हम एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे। और संडे का दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, और अगर टाइम मिलेगा तो फिर प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी। क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां रहती हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। और टाइम मिला तो ये दोनों भी कवर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से ही हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी उसी तरह से देना है, तो एग्ज़ाम से पहले ही हमें इन सारी तैयारियों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पूरे एक दिन में किस तरह से पढ़ना है, मैंने उसको एक अलग तरह से डिज़ाइन किया है। हमारे पास एक दिन में लगभग 6 से 7 घंटे के पढ़ाई के लिए पूरे होते हैं। तो उस टाइम को हमें कैसे पढ़ना है। शुरुआत की पढ़ाई, मुझे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे बुक पढ़ना है। फिर इसके बाद उसका नोट्स बनाना है, और फिर उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसी दिन जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका हमें शार्ट नोट्स भी बनाना है। क्योंकि जब हम शार्ट नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। शार्ट नोट्स बनाने का मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, और इस स्ट्रेटजी को मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आगे के ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी इस स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो कर रही हूँ।